नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी लव जिहाद से जुड़े मामले के बारे में और जानेंगे कि कैसे योगी सरकार इस मुद्दे पर सख्त कार्रवाई कर रही है। आज बात ग्रेटर नोएडा से सामने आए उस मामले की जिसने एक बार फिर लव जिहाद जैसे मुद्दे को लेकर सवाल खड़े कर दिए। आरोप है कि पहचान छिपाकर रिश्ते बनाने और धोखे से जुड़ा एक मामला सामने आया है। ऐसे मामलों पर योगी सरकार पहले से ही सख्त रुख अपनाती रही है और धर्म परिवर्तन या किसी भी तरह के धोखे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी बात करती है। आखिर क्या है पूरा मामला? क्या सच में पहचान छिपाकर रिश्तों का खेल चला जा रहा है और ऐसे मामलों में सरकार का एक्शन कितना असरदार साबित हो रहा है? तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काट छाट के जरा विस्तार से समझते हैं क्या है ये पूरा मामला। ग्रेटर नोएडा में पहचान छिपाकर रिश्ते का आरोप। बीजेपी की पूर्व महिला नेता की शिकायत से मचा हड़कंप। ग्रेटर नोएडा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने एक बार फिर पहचान छिपाकर रिश्ते बनाने और धोखे के आरोपों को लेकर चर्चा तेज कर दी। ग्रेटर नोएडा की रहने वाली एक महिला को मुजफ्फरनगर में पहचान छिपाकर प्रेम जाल में फंसाने, लाखों रुपए हड़पने और धोखे से धर्मांतरण कराकर निकाह करने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला की शिकायत पर मुजफ्फरनगर भोपा थाना पुलिस ने आरोपी अशफाक उर्फ राजीव बालियान और उसके 2 बेटों और बेटियों सहित 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। राजीव बनकर दिया धोखा, करवाया धर्मांतरण और किया निकाह। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा में प्लूमेरिया मॉडर्न अपार्टमेंट की रहने वाली राजबाला से गुरुवार को हिंदू संगठन के पदाधिकारियों के साथ मुजफ्फरनगर एसएसपी ऑफिस पहुंची। महिला ने एसएसपी संजय कुमार वर्मा से शिकायत की और बताया कि वो पूर्व में बीजेपी से जुड़ी रही है, यानी वो पहले बीजेपी की नेता या फिर कार्यकर्ता रही होंगी। खैर, अब साल 2016 में भोपा थाना क्षेत्र के मोरना निवासी युवक से महिला की मुलाकात हुई। उसने अपना नाम राजीव बालियान बताया था। अब हिंदू समझकर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है और इसी मौके का फायदा उठाकर उसने उससे शादी का प्रस्ताव रख दिया। आरोपी ने महिला को झांसा देते हुए कहा कि हिंदू धर्म में 2 शादियां नहीं हो सकती, इसलिए हम दोनों लोग इस्लाम अपनाकर शादी कर लेते हैं। उसके झांसे में आकर राजबाला ने साल 2017 में कलियार शरीफ में पहुंचकर शादी कर ली। महज 1 साल के भीतर दोनों शादी कर लेते हैं। बाद में महिला को पता चलता है कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा है और इसका नाम राजीव बालियान नहीं बल्कि अशफाक है। राजबाला ने अशफाक पर धर्मांतरण कराकर नमाज पढ़ाने, मांस खिलाने और रोजा रखवाने का आरोप भी लगाया है। प्रधानी चुनाव के पोस्टरों में लिखवाया असली नाम। पीड़ित महिला का आरोप है कि अशफाक ने मकान बनाने का झांसा देकर अशफाक ने उससे 30 लाख रुपए हड़प लिए। तो वही अशफाक ने प्रधानी के एक चुनाव में उसने जब चुनाव के पोस्टर बनवाए तो उसमें उसने अपना असली नाम लिखवा रखा था। तब उसकी सच्चाई सबके सामने आई। महिला ने जब अपने लाखों रुपए वापस भी मांगे तो अशफाक ने देने से साफ साफ इनकार कर दिया। नामजद 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अब इस बीच कर्ज होने के चलते पीड़िता को अपना नोएडा वाला फ्लैट भी बेचना पड़ा। इस मामले में भोपा पुलिस ने महिला की तहरीर पर अशफाक उर्फ राजीव बालियान, आयशा, खुशबू, माजिद और फैजान के बेटे अशफाक के साथ साथ 5 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। आरोपी ने राजबाला को नूरजहां बताया। राजबाला ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि 24 जनवरी 2017 को उसे रुड़की के कलियार शरीफ ले जाया गया, वो शख्स जहां उसका निकाह कराया गया था। निकाह के दौरान आरोपी ने अपना नाम अशफाक और उसका नाम नूरजहां बताया। निकाह के बाद भी अशफाक उसे काफी समय तक अपने स्थायी रूप से वो घर नहीं ले गया। आरोपी उसे मोरना के अपने घर में ले जाता था। वहां पहुंचकर भी उसे पता चलता है कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा है।
साथ में उसकी पत्नी, 2 बेटियां और 3 बेटे भी। आरोप ये भी है कि अशफाक ने अपने बच्चों से उसका परिचय मम्मी के रूप में करवाया था, जबकि परिवार के किसी भी सदस्य ने इसका विरोध भी नहीं किया। तो वहीं राजबाला की बात करें तो साल 2002 में मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी में काफी एक्टिव रही है। हिंदू महिलाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। अब इसके साथ ही पीड़िता ने आरोप लगाया कि अशफाक हिंदू महिलाओं को गुमराह करता है। आरोपी के फेसबुक अकाउंट पर कई हिंदू महात्माओं के साथ फोटो भी है। आरोपी ने अभी अपने मोबाइल के व्हाट्सएप पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रोफाइल फोटो भी लगा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं से जुड़े अपराधों और धोखे के मामलों को लेकर प्रशासन लगातार सख्ती की बात कर रही है। पुलिस को ये आदेश दिए जाते हैं कि शिकायत मिलने के बाद निष्पक्ष जांच की जाए और दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाए। इस तरह के मामलों में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आरोपों में आखिर कितनी सच्चाई है। कई बार शुरुआती शिकायत के बाद जांच में अलग सबूत भी सामने आते हैं। इसलिए पुलिस और कानून व्यवस्था का काम होता है कि बिना किसी दबाव के पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। लव जिहाद कानून, सजा और योगी सरकार। अब मैं आपको लव जिहाद से जुड़ी कुछ बातें बताती हूँ, जो लव जिहाद कानून, सजा और योगी सरकार के बारे में। सबसे पहले बात कि लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश में कौन सा कानून है। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन से जुड़े मामलों पर कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 लागू किया गया है। इस कानून का उद्देश्य जबरन, धोखे से, लालच देकर या फिर गलत पहचान बनाकर धर्म परिवर्तन कराने जैसे मामलों पर रोक लगाना है। दूसरा मामला, धर्म बदलकर किसी को रिश्ते में फंसाने का आरोप कितना ज्यादा गंभीर हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी पहचान छिपाकर, झूठ बोलकर या धोखे से किसी से संबंध बनाता है और बाद में धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालता है, तो कानून इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में देखता है। ऐसे मामलों में जांच के बाद दोष साबित होने पर कड़ी सजा का भी नियम है। फिर कितनी साल तक हो सकती है सजा, ये भी खास है। तो उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत सामान्य मामलों में करीब 1 से 5 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। अगर मामला महिला, नाबालिग या फिर कमजोर वर्ग से जुड़ा हो तो सजा और ज्यादा बढ़ सकती है। कुछ गंभीर मामलों में 10 साल तक की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। अब सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ अलग धर्म में शादी करना ही अपराध है? तो नहीं, सिर्फ अलग धर्म के व्यक्ति से शादी करना अपराध नहीं है। कानून किसी की पसंद को और सहमति से हुए रिश्ते को अपराध नहीं मानता। कार्रवाई तब होती है जब आरोप हो कि धोखा, दबाव, लालच या फिर जबरन धर्म परिवर्तन जैसी गतिविधि हुई। अब आते हैं कि इन मामलों पर योगी सरकार का सख्त रुख आखिर क्या है, जो बेहद खास हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सत्ता में आने के बाद ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। सरकार का कहना है कि महिलाओं को धोखे में फंसाने, जबरन धर्म परिवर्तन कराने या फिर अपराध करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इस मामले पर 2017 से पहले और बाद की राजनीति भी क्या कहती है। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से बहस होती रही है। बीजेपी और योगी सरकार का आरोप रहा है कि पहले ऐसे मामलों में उतनी गंभीरता से कार्रवाई नहीं होती थी और डर से महिलाएं कुछ बोल भी नहीं पाती। इसके साथ ही आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कई बार लव जिहाद शब्द को लेकर भी सवाल उठाए हैं और इससे राजनीतिक मुद्दा भी बताया है। अब सबसे खास, महिलाओं की शिकायत और कानून की भूमिका। ऐसे मामलों में सबसे खास भूमिका पीड़ित की होती है। शिकायत और पुलिस की जांच होती है। आज कई महिलाएं सामने आकर अपनी बात रखती हैं और शिकायत दर्ज करा रही हैं और कानून व्यवस्था का उद्देश्य भी यही है कि किसी भी महिला को डर या फिर दबाव में ना रहना पड़े और उसे न्याय पाने का अधिकार भी मिले। अब आते हैं कि कार्रवाई से मामले कम हो रहे हैं, तो इस पर सरकार का दावा है कि सख्ती और कानून के चलते ऐसे मामलों में कमी आई है और लोगों में डर पैदा हुआ है। हालांकि किसी भी मामले की वास्तविक स्थिति पुलिस जांच और आधिकारिक आंकड़ों से ही साफ होती है। अब महिलाओं का भरोसा और न्याय की उम्मीद। ऐसे मामलों में महिलाओं का सामने आना ये दिखाता है कि वो अपने अधिकारों को लेकर ज्यादा जागरूक हो रही है। उनका विश्वास है कि अगर उनके साथ धोखा या फिर अपराध हुआ है
तो कानून उनका साथ देगी और अपनी आवाज को वो उठा सकती। कुल मिलाकर धर्म परिवर्तन और रिश्तों से जुड़े मामलों में कानून का उद्देश्य किसी की निजी पसंद को रोकना नहीं, बल्कि धोखे, दबाव और जबरदस्ती जैसी गतिविधियों पर कार्रवाई करना है। जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही किसी भी मामले में आखिरी फैसला होता है। और ग्रेटर नोएडा के इस मामले में भी अब क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये भी जानना खास हो जाता है। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।